ये पूरा केस आप लोगों को कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऐसी प्लानिंग आप लोगों ने ना पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। 20 मई 2023 रात का समय था। टाइम 11:30। पूजा और अभिषेक दोनों बाइक पर जा रहे थे। पूजा के ससुर राम मिलन, उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो पूजा को बुलाते हैं और दवाई के लिए कहते हैं। पूजा इस बात को अपने पति यानी कि अभिषेक को बताती है। मेडिकल की शॉप उनके घर से कुछ दूरी पर थी। अभिषेक अकेले न जाकर पूजा को भी साथ चलने के लिए कहता है। अब ये दोनों बाइक पर बैठकर उस दुकान की तरफ जाते हैं। कुछ दूर का रास्ता तय करने के बाद जैसे इनकी बाइक लखनऊ के फैजाबाद रोड के मैतारी क्रॉसिंग पर पहुंचती है, अभिषेक अपनी बाइक की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेता है क्योंकि क्रॉसिंग थी आगे। तभी अचानक पीछे से आती हुई एक गाड़ी इनको ठोक देती है। गाड़ी चलाने वाला शख्स तुरंत गाड़ी से उतरता है, बाहर निकलकर देखता है कि क्या सब कुछ ठीक है और पूछता है कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई। अभिषेक को थोड़ी मोड़ी चोट आई होती है, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से पूजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट होता है उसको एक 25 साल का लड़का चला रहा होता है जिसका नाम दीपक है। अभिषेक पुलिस को कॉल करता है। अपने पिता राम मिलन के साथ अभिषेक चन्नाटी पुलिस स्टेशन में इस एक्सीडेंट की कंप्लेंट फाइल करने जाता है। जिससे ये एक्सीडेंट होता है यानी कि दीपक भी उनके साथ थाने जाता है। पुलिस थाने में दीपक से पूछताछ करती है। दीपक पुलिस को बताता है कि वो यहीं पास के इंदिरा नगर एरिया में रहता है और उसने किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं कर रखा। रात के अंधेरे में ये हादसा हो गया है। पुलिस को कोई भी शक की वजह नहीं मिलती। पुलिस दीपक को छोड़ देती है और इस बात को लेकर पूजा के ससुर और ना ही पूजा के हस्बैंड यानी कि अभिषेक किसी भी तरीके का विरोध दिखाते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को एक्सीडेंट मानती है, अपनी चार्जशीट बनाती है और केस की फाइल को क्लोज कर देती है। एक्सीडेंट होने के 6 महीने बाद यानी कि नवंबर के महीने में अभिषेक बीमा कंपनी में जाता है पूजा के एक्सीडेंट की फाइल को साथ लेकर। पूजा के नाम पर अभिषेक ने 50 लाख का बीमा करवा रखा था और अब एक्सीडेंट में पूजा की मौत हो चुकी है और अभिषेक के पास पुलिस की भी रिपोर्ट है। और अभिषेक पहले खुद एक बीमा एजेंट रह चुका है और यही वजह है कि जिस वजह से उसने पूजा का 50 लाख का बीमा करवाया था। तो उस पैसे को वापस लेने के लिए वो बीमा कंपनी में जाता है। अब बीमा कंपनी अपने एक इंस्पेक्टर को भेजती है, लेकिन जब ये इंस्पेक्टर अभिषेक के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ये फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन है। कच्चा मकान और जरूरत की चीजें भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाना। तो इन लोगों ने इतने बड़े अमाउंट का बीमा कैसे करवाया? इंश्योरेंस कंपनी को शक होता है। नवंबर के महीने में इंश्योरेंस कंपनी पुलिस को अप्रोच करती है और इस केस को दोबारा से ओपन करने को कहती है ताकि इन्वेस्टिगेशन फिर से हो सके। अब ये बीमा का अमाउंट सबके मन में डाउट पैदा कर रहा था। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये मामला जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस को अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी खास नहीं मिलता तो पुलिस शुरू से स्टार्ट करती है। पुलिस को फैमिली बिल्कुल क्लीन नजर आती है। पुलिस एफआईआर से जांच शुरू करती है। उस एफआईआर में 3 लोगों के नाम थे, एक अभिषेक का, दूसरा उसके ससुर राम मिलन का और तीसरा जिस आदमी से एक्सीडेंट हुआ था यानी कि दीपक वर्मा। पुलिस दीपक को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन दीपक अपने बयान पे टिका रहता है। वो बताता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था जो गलती से हो गया। उस समय तो पुलिस दीपक को छोड़ देती है। फिर वो दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती है और यहाँ से पुलिस को कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग पता चलता है। एक्सीडेंट वाले दिन और एक्सीडेंट से कुछ समय पहले तक दीपक लगातार 2 नंबरों पे बात कर रहा था। उनमें से एक नंबर अभिषेक का था और दूसरा नंबर पूजा के ससुर यानी कि राम मिलन का था। पुलिस के लिए ये सबूत काफ़ी था इस क्राइम की जड़ तक पहुंचने के लिए। अब पुलिस दीपक को फिर से बुलाती है और दोबारा पूछताछ करती है। शुरुआत में दीपक इन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वो सब कुछ बताता है। कहता है कि इस केस में जैसा आप लोगों को लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और ही है। दीपक के इस बयान को लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर चलती है। तब पुलिस को पता चलता है कि इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे छुपा हुआ था लालच, और जिसकी शुरुआत होती है पूजा और अभिषेक की शादी से पहले। अभिषेक अपने पिता राम मिलन के साथ लखनऊ के कंचनपुर मैतारी एरिया में रहता था। फैमिली बहुत गरीब थी, बीपीएल कैटेगरी में आती थी। अभिषेक के पिता राम मिलन ईंट चिनाई का काम करते थे और अभिषेक पेशे से एक बीमा एजेंट था। इनका बीपीएल कार्ड बनवाने में एक आदमी ने इनकी मदद करी थी जिसका नाम था कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह लखनऊ के ही बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में रहता था। उम्र 27 साल। लोगों को सरकारी बेनिफिट्स दिलवाने के लिए उनके कागजों में मदद करता था, जिसके लिए उसने वहीं पर एक ऑफिस खोल रखा था और छोटी मोटी प्रॉपर्टी की डील भी करता था। कुलदीप सिंह राम मिलन को पहले से जानता था और सरकारी कामों में लोगों की मदद करने की वजह से कुलदीप सिंह की आसपास के एरिया में काफी अच्छी जान पहचान थी। 2022 के जनवरी महीने की बात थी जहां से इस पूरे स्कैम या फिर यूं कहीं क्राइम की शुरुआत होती है। कुलदीप सिंह राम मिलन को एक स्कीम के बारे में बताता है कि अगर वो अपने बेटे
अभिषेक की शादी जिससे वो कहता है उससे करवाता है तो साल भर के अंदर ही काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। राम मिलन को ये बात शुरू में समझ नहीं आती है। वो कहता है कि वो अपने बेटे से बात करके बताएगा। राम मिलन अपने बेटे अभिषेक से बात करता है। अभिषेक खुद काफी जल्दी पैसा कमाना चाहता था और वो मान जाता है। अब कुलदीप, राम मिलन और उसका बेटा अभिषेक तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान को फुल प्रूफ रखने के लिए कुलदीप अपने कुछ दोस्तों को भी इसमें शामिल करता है जिनके नाम है आलोक निगम और दीपक वर्मा। लखनऊ के दालीगंज एरिया में रहने वाले आलोक निगम पेशे से वकील है और इस पूरे क्राइम में सबसे अहम भूमिका इसी इंसान की है। दीपक वर्मा इनका म्यूचुअल फ्रेंड है। अब कुलदीप सिंह बताता है कि उसकी नज़र में एक लड़की है जो इस प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। पूजा यादव अयोध्या की रहने वाली थी। पूजा की फैमिली काफ़ी गरीब थी और अगर पूजा को कुछ हो भी जाए तो उसकी फैमिली से कोई भी नहीं आएगा पूछताछ करने के लिए। कुलदीप सिंह के कहने पर अभिषेक शादी के लिए मान जाता है। 2022 के अप्रैल महीने में दोनों शादी कर लेते हैं। अपने प्लान को फुल प्रूफ रखने के लिए कुलदीप सिंह इन दोनों की शादी कोर्ट में करवाता है, लेकिन इस शादी के लिए कुलदीप सिंह अभिषेक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है। आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ करके वो इनकी शादी करवाता है। इस पूरी शादी के विटनेस बनते हैं आलोक निगम और दीपक वर्मा। ये दोनों भी इस शादी में मौजूद थे। शादी होने के एक वीक के अंदर ही अभिषेक अपनी पत्नी यानी कि पूजा का 50 लाख का बीमा करवाता है और कुलदीप और आलोक दोनों पूजा के नाम पर एक सिम निकलवाते हैं जिसको कुलदीप ही यूज करता था और पूजा के नाम पर एक गारमेंट शॉप भी खोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में। और इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में कुलदीप की मदद करता है आलोक निगम। इसके अलावा वो पूजा के नाम पे 2 बैंक अकाउंट खोलता है और इन जाली डॉक्यूमेंट्स की मदद से वो बैंक से लोन के लिए अप्लाई करता है और फाइनली इन लोगों को 10 लाख का लोन मिल जाता है। कुलदीप ने पूजा के नाम पे जितने अकाउंट खोले थे उन सबको वो फ़ोन से ही ऑपरेट करता था। लोन की EMI को टाइम पे देना ताकि आगे और लोन ले सके। इस 10 लाख के लोन के अलावा कुलदीप ने पूजा के नाम पर 4 गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल भी फाइनेंस करवाई थी। इन सारी बातों का पूजा को पता भी नहीं था। अब धीरे धीरे कुलदीप अपने प्लान के आखिरी पड़ाव पर आ चुका था और जिसको करने के बाद कुलदीप को आगे कोई भी EMI नहीं बननी थी और ये सारा लोन खत्म हो जाता। और उसके बाद भी इन लोगों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला था जिसके लिए इन लोगों को पूजा को रात को मतियारी क्रॉसिंग के पास लेकर जाना था और इस काम को राम मिलन और अभिषेक पूरा करते हैं। राम मिलन 20 मई की रात को अपनी बहू पूजा को बाहर से दवाई लाने को कहता है। बताता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। पूजा इस बात को तुरंत अभिषेक को बताती है, लेकिन अभिषेक अकेले न जाकर पूजा को भी साथ चलने के लिए कहता है। ये दोनों बाइक पर निकलते हैं। जैसे ही मतियारी क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं दीपक वहां पर पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार होता है और पूजा के हर मूवमेंट की खबर राम मिलन दीपक को लगातार फोन पर दे रहा होता है। क्रॉसिंग पर पहुंचते ही अभिषेक अपनी बाइक को रोकता है और कॉल के बहाने से थोड़ा साइड आ जाता है। आजू बाजू देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है। पूजा बाइक के पास ही खड़ी होती है। अभिषेक दीपक को कॉल करता है और बताता है कि सब कुछ क्लियर है। उसके बाद दीपक गाड़ी से पूजा को ठोक देता है जिसकी वजह से पूजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद अभिषेक अपने पिता राम मिलन को लेकर खुद चिन्नाट पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और इस एक्सीडेंट की कंप्लेंट फाइल करता है। और ये सारा कुछ इन लोगों ने कुलदीप सिंह के कहने पर करा था क्योंकि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड वही था। ऐसा इन्हीं लोगों ने पुलिस को अपने बयान में बताया। करीब 1 साल बाद यानी कि अक्टूबर 2024 में जाकर पुलिस इन सबको अरेस्ट करती है। ये पूरा क्राइम इंश्योरेंस के एक बड़े अमाउंट के लिए किया गया था। पूजा के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करके बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को ठगने का प्लान था ये, लेकिन इस पूरे स्कैम की कीमत पूजा को ही चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। पूजा अयोध्या से एक अच्छे कल के लिए लखनऊ आई थी, लेकिन पूजा को क्या पता था कि ये लोग उसको मारने के लिए 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। सोच कर देखो, इन सबको पता था कि ये लोग आज नहीं तो कल पूजा को मार देंगे। पैसे के लिए 1.5 साल तक प्लानिंग किसी को मारने की। बी सेफ। सी यू इन नेक्स्ट फाइल।